लेकिन बहन, ये आपके बगैर कैसे रहेगा? मेरे बगैर रहने में इसकी भलाई है। ये माँ को भूल कर जी सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे बाप की याद दिला दिला कर मार डालेंगे। इसे ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी? नहीं बेटे, नहीं, तू मुझसे अलग कहाँ हो रहा है? तू तो हर पल हर सांस में मेरे साथ है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। महाराज, और उस दिन से लेकर आज तक न कभी उस माँ ने अपने इस बेटे को देखा, न कभी इस बेटे ने अपनी उस माँ को। रेगिस्तान की तपती रेत में 20 साल से वो देवी आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई उसी मंदिर में बैठी है। क्या बात है बेटी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने आप को मुझे विधवा बनाने के लिए गुनहगार समझ रहा है? मैंने तो अपने आप को उसी दिन विधवा मान लिया था बेटे, जिस दिन मेरे पति के बेचे हुए बारूद से स्कूल में पढ़ते मासूम बच्चों के साथ मेरा अपना बेटा भी मारा गया था। अरे जो इंसान हजारों सुहागनों के सिंदूर को मिटाने का और मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो, उसके नाम का सिंदूर मैं तो क्या, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपनी मांग में कभी नहीं सजाएगी, कभी नहीं सजाएगी। मुझे तो तुझ पर फख्र है बेटे कि जो सर मेरे पति की वजह से दुनिया के सामने झुक गया था, वो आज तेरी वजह से फिर उठ गया। कहते हैं कि इंसान को भगवान की दी सौगात में सबसे कीमती सौगात मां होती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे दो माएं मिली हैं। I'm sorry, विकी। प्रीति, तुमने जो किया अनजाने में किया, लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं उसे जानकर तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करोगी। मेरे दुश्मनों में सबसे ऊपर तुम्हारे पिता का नाम है। अगर एक पत्नी इंसानियत के लिए अपने पति के खिलाफ तुम्हारा साथ दे सकती है, तो एक बेटी भी इंसानियत के लिए अपने पिता के खिलाफ जा सकती है। हेलो, मैं राज बोल रहा हूं। राज, तुमने फोन क्यों किया? जो कुछ भी कहना है फैक्स करो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। कल मैं प्रताप को लेकर बाड़मेर आ रहा हूं। मेरा यहां का काम पूरा हो चुका है। अब वहां आकर मुझे सिर्फ एक काम करना है, टीके को बेनकाब करना। जसवंत, कहिए एसीपी साहब। मेरे आदमी ने नकली गोली से बेहोश करके तुम्हें मारने का जो ड्रामा किया, उससे मेरा प्लान कामयाब हो गया। तो मुझे यहां कब तक रहना पड़ेगा? अब तुम्हें यहां रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन तुम मुझे देते रहे उससे मेरे आदमी ने वीरेंद्र और उसके साथियों को खत्म कर दिया। और कल प्रताप को लेकर वो बाड़मेर आ रहा है, इसलिए अब तुम आजाद हो। हाँ? हाँ?
सामने अभी डीके दिखा होगा। वही तो है ना। कितनी अजीब बात है, कहानी जहां से शुरू हुई आज वहीं खत्म होने वाली है। लगता है आप इस जगह से वाकिफ हैं। अब तुमसे क्या छुपाना, यही वो जगह है जहां से हमारा बिजनेस शुरू हुआ और यही वो जगह है जहां मौत हम तीनों को छू कर चली गई। कैसे? था एक हरामजादा मेजर विजय मल्होत्रा, साला अपने आप को देश का रखवाला समझता था। उसने हमें पकड़ लिया। अगर वक्त पर डीके नहीं पहुंचता तो वो हम तीनों को खत्म कर देता। बहुत ताकत थी उस कुत्ते में, लेकिन किस्मत हमारे साथ थी। हमने भी उस हरामजादे को ऐसी मौत दी कि वो एक मिसाल बनकर रह गई। क्या किया था आपने? देशभक्त को देशद्रोही साबित किया था। सुअर के बच्चे की लाश तक नहीं जलने दी हमने। आज भी कुछ लाशें गिरेंगी जिनकी चिता नहीं जलेगी। यस, डीके और उसके साथियों की। गाड़ी क्यों रोक दी? इस मंदिर में एक देवी पिछले 20 सालों से बैठी है। सुना है जो उसके दर्शन कर ले उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। आइए दर्शन कर ले। दर्शन तो हम जरूर करेंगे ताकि डीके की लाश के दर्शन भी जल्दी हो जाएं। बीस साल से अपने लिए घृणा और तिरस्कार भरी आंखें तो मैंने रोज देखी है, लेकिन आंसू भरी आंखें तो पहली बार देख रही हूं। राजू, 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 20 साल तक अपने से दूर रखा। अब माँ होकर भी तुझे माँ का प्यार नहीं दे सकी। मुझे माफ कर देना राजू, मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, तुम मुझसे दूर नहीं थी। ये देख देख, तेरे चरणों की धूल हमेशा तेरा आशीर्वाद बनकर मेरे साथ रही। माँ, अब तेरी प्रतीक्षा और मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। देख देख, मैं यहाँ किसे लाया हूं। तुम माँ बेटे इस गांव में नहीं रह सकते। ये यहाँ से ऐसे नहीं जाने वाली। इसके माथे पर एक ऐसा दाग लगाना होगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे।
मैं इसी देवी का बेटा हूं। ये वही देवी है जिसके माथे पर सिंदूर की जगह तुम लोगों ने बदनामी का दाग लगाया था। मैं उसी विजय मल्होत्रा का बेटा हूं जो शहीद होकर भी तुम लोगों की वजह से देशद्रोही कहलाया। जानता है मैं तुझे यहां क्यों लाया? ताकि जिस धरती पर धरती की सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई, इंसाफ भी उसी धरती पर हो। और सालों से इंसाफ के लिए इस वीराने में तपस्या करती मेरी मां आज अपनी आंखों से इंसाफ होता देखे।